आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पंजाब दौरे पर रह रहे हरियाणा के सीएम नवजोत सिंह सैनी घानाउर पटियाला के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। पंजाब सरकार पर साधा सीएम सैनी ने निशाना। हरियाणा कुश्ती संघ महासचिव के स्कूल के बाहर फायरिंग। अज्ञात बदमाशों ने रात के अंधेरे में स्कूल के गेट पर चलाई गोलियां। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। फरीदाबाद में तेज रफ्तार का कहर। कार सवार नाबालिगों ने दूसरी कार को मारी टक्कर। हादसे में 5 लोग। कुरुक्षेत्र पुलिस की नशा तस्करों पर नकेल। 3 आरोपियों को पुलिस से किया गिरफ्तार। 1 किलो 18 ग्राम अफीम की गई बरामद। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम खास खबर में। मैं हूं आपके साथ आश्रुति बोहरा। हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा इस वक्त भीषण शीतलहर और घनी धुंध की चपेट में आ चुका है। ठंड के साथ साथ कोहरे ने आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कई जिलों में हालात ऐसे बन चुके हैं कि सुबह के वक्त विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। हाईवे पर सफर करना खतरे से खाली नहीं बचा है। प्रदेश के महेंद्रगढ़, हिसार, भिवानी, रोहतक, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला समेत कई इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। कई जगहों पर 10 से 20 मीटर से ज्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो विजिबिलिटी इस वक्त 0 है। सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ चुका है। प्रशासन की ओर से वाहन चालकों को खास सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। ठंड का असर खेती और पशुपालन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले कि तापमान में लगातार गिरावट यहां पर दर्ज की जा रही है, जिससे फसलों पर भी पाला पड़ने का खतरा बढ़ चुका है। इसी को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी तक जारी कर दी है। किसानों को साफ सलाहें दी जा रही हैं कि वे फसलों की सिंचाई समय पर पूरा करें ताकि पाले से यहां पर बचाव हो सके। वहीं बात कर ली जाए पशुपालकों की, तो पशुपालकों को भी सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। पशुओं को खुले में न छोड़ें, उन्हें ठंड से बचाएं, ढक कर रखें। पर्याप्त चारा पानी देने की सलाह लगातार दी जा रही है। खासतौर पर छोटे पशु और दुधारू जानवरों को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक हरियाणा में शीतलहर, घना कोहरा बना रह सकता है। सुबह देर रात ठंड रहेगी। बुजुर्गों, बच्चों, बीमार लोगों को खास सावधानी यहां पर बरतनी होगी। प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक नियमों पर ट्रैफिक नियमों का कहीं ना कहीं साफ तौर पर ट्रैफिक नियमों पर एक तरह से देखा जाए। फिलहाल अब इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं, विजय मिगलानी पोंद्री से जुड़े हैं। आपको बता दें कि वो फोनों से यहां से हमारे पास जुड़ते नजर आएंगे और रामपाल फौजी हमारे साथ नागल चौधरी से जुड़ रहे हैं। पहला सवाल विजय मिगलानी मेरा आपसे रहेगा, ग्राउंड पर इस वक्त आप कोहरे की आखिर क्या स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि लगातार हरियाणा में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, शीतलहर दिन ब दिन यहां पर बढ़ती जा रही है, तापमान गिरता जा रहा है। ग्राउंड से आखिर क्या खास रिपोर्ट है? जी, आज 10 दिन के बाद सूर्य ने दर्शन दिए हैं। फसलों को भी फायदा हो रहा है, आम जीवन भी ठीक हुआ है। कुछ ना कुछ लोगों ने राहत की सांस ली है, ठंड से भी राहत की सांस ली है। लेकिन लगता नहीं है कि यह धूप ज्यादा दिन टिक सके, क्योंकि सुबह जैसे ही धूप खिलती है सुबह ज्यादा कोहरा पड़ता है। जी ठीक है, सुबह आप जैसे कह रहे हैं कि धुंध गिरती है, कोहरा यहाँ पर बढ़ता नजर आता है, तो विजिबिलिटी का आखिर कितना यहाँ पर फर्क पड़ रहा है? ट्रैफिक एडवाइजरी के तहत यहाँ पर कौन से ऐसे नियम है जो प्रशासन की ओर से लागू किए जा रहे हैं? जी, पिछले 10 दिनों से ट्रैफिक जो चालक थे काफी तंग हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, क्योंकि लाइटें जलाकर वह रास्ता ढूंढ रहे थे। इसके अलावा वो सफेद पट्टी का भी सहारा लेते हैं कि परिवहन विभाग ने जो सड़क के बीच में पट्टी लगाई हुई है सफेद, उसको देख के वाहन चालक चलाते हैं। और इसके अलावा पशुपालकों के लिए भी ठंड खतरनाक थी। और हाँ, फसलों को काफी फायदा हुआ। और जो मौसम अब धूप खिली है, लगता नहीं है कि कल तक धूप खिली रहेगी। हाँ, सुबह फिर कोहरा पड़ेगा। जी ठीक है, रामपाल साहब जी आपके पास आना चाहेंगे। इस वक्त अगर आप देखें तो धुंध यहाँ पर धुंध जो है वो यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। किसानों के लिए आखिर क्या एडवाइजरी जारी कर रही है सरकार, प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन है? देखिए अश्रुति, बताना चाहूंगा कि धुंध का जो प्रकोप है वो इस क्षेत्र में कम लग रहा है, लेकिन जो शीतलहर है ये 3-4 दिन से काफी तेज जो है अपनी गति पकड़ती जा रही है। मौसम विभाग के जानकारों से हमारी बातचीत हुई है, उनके अनुसार जो है अगले जो है दिनों में
शीतलहर का प्रकोप और ज्यादा जारी हो सकता है। हालांकि फोक का यहाँ सिस्टम कम है, फिर भी प्रशासन अपने स्तर पर मुस्तैद है। किसानों को एडवाइस जारी की है कि जिस तरह से समय समय पर जो है खाद पानी जो है वो फसल में लगाए, जैसे जो ज्यादा शीतलहर आने से उसमें बचाव हो सके। अगर यहाँ इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर रबी की फसल में जो है सरसों है, गेहूं है, आप लोग पीछे देख रहे हैं वेला की फसलें हैं, इनको ठंड की जरूरत होती है, लेकिन ठंड की जरूरत तब तक होती है जब तक इनके अंदर में दाना जो है इनकी फली होती है उसके अंदर में दाना पड़ता है, तब तक इनको ठंड की ज्यादा जरूरत होती है। दाना जैसे ही फली के अंदर में दाना शुरू होता है उसके बाद जो है ठंड का प्रकोप होता है तो फिर इनके लिए नुकसानदायक है। हालांकि फिलहाल जो ठंड पड़ रही है वो इनके लिए रामबाण साबित हो रही है। और फौक की अगर बात करें, कोहरे की बात करें, ये फिलहाल अभी जो है यहाँ दिन में जो है धूप अभी फिलहाल जो है धूप निकली हुई है, 11 बजे का समय हो चुका है और टेम्परेचर भी लगभग 25 डिग्री से ऊपर है। जी विजय मेघलानी, आपके पास एक बार दोबारा आना चाहेंगे। देखिए, सड़क दुर्घटनाएं जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त जीरो विजिबिलिटी की वजह से लगातार बढ़ रही हैं। हम हाल के दिनों से देख रहे हैं कि लगातार आप देखिए तमाम एक्सीडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। तो क्या लगता है इस वक्त सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए क्या यहाँ पर एक्शन है जो सैनी सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं? जी, जो सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि वाहन चालक कम से कम घर से बाहर निकले, मौसम को देख के बाहर निकले और गाड़ी श्वेत पट्टी को देख कर वाहन चलाएं। इसके अलावा लाइटों को जलाकर रखे, अनेक सावधानियां उन्होंने जो दिखाई गई हैं लागू की गई है। जी ठीक है, आपके पास आपसे एक सवाल और यहाँ पर लेना चाहेंगे। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है 24 से 48 घंटे के अंदर जो है वो यहाँ पर एक बार फिर से शीतलहर का प्रकोप जो है वो बढ़ता नजर आ सकता है। क्या लगता है मौसम विभाग के अलर्ट से जनता आखिर कितनी सतर्क है? ग्राउंड लेवल पर जनता की सतर्कता कितनी देख रहे हैं आप, विजय मेघलानी? जी, ज्यादा से ज्यादा कपड़ा पहनने का लक्ष्य है। अगर जैसे ठंड पड़ रही, शीतलहर चल रही है, ठंडी हवाओं के चलते शीतलहर भी बढ़ रही है और लोग हवाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन सरकार द्वारा फिर एडवाइजरी जारी की जाती है कि आप भी बच्चे, जो छोटे बच्चे और वृद्ध को ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहनाकर घर से बाहर निकाले, इसके अलावा उनको सुरक्षित रखें। जी ठीक है, रामपाल फौजी आपके पास आना चाहेंगे। बुजुर्गों के लिए आप देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो खासा अपील सैनी सरकार करती नजर आ रही है। घर से बाहर ना निकले, कवर होकर रहें, सुरक्षित रहें, घर के अंदर रहें क्योंकि तापमान लगातार गिर रहा है। तो बुजुर्गों की सेहत के लिए यहाँ पर अस्पताल में किस तरह से प्रबंधन है? देखिए, अस्पताल की अगर बात करें तो अस्पतालों में जो है फिलहाल स्वास्थ्य सुविधाओं की बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जिससे कि बुजुर्गों को बेनिफिट मिले। हालांकि प्रशासन का ये अलग जारी नहीं है कि जो बुजुर्गों के घर से बाहर निकले या ना निकले, लेकिन काफी परेशानी का जो है सामना वो काफी हद तक करना पड़ा। छोटे जो बच्चे हैं, जन्मजात बच्चे हैं, जो 6 महीने के छोटे बच्चे हैं, उनको जो शीतलहर है, इनको जो फसलाव लगने से, या बुजुर्ग जो है उनको थोड़ा सा ठंड में बाहर निकलने में जो ग्रामीण क्षेत्र में अंचल में जो है किसान जमींदार जो है बुजुर्ग हैं वो खेतों में जाते हैं, उनको काफी परेशानी का सामना करना रहा है। जो शीतलहर है उससे वो काफी बीमार पड़ने की उनकी आशंकाएं बनी है। प्रशासन की तरफ से ट्रांसपोर्ट की बात करें तो रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं जिला प्रशासन की तरफ से, आरटीओ की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पूरी सुविधा मतलब सावधानी बरती जा रही है। लेकिन ऐसा जो फौज का जो सिस्टम है वो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, रामपाल फौजी एक सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ एक और रहेगा। आप नागल चौधरी से हमारे साथ जुड़े हैं, वहां के इस वक्त स्थिति क्या है? वहां से ग्राउंड रिपोर्ट का क्या आप एक जायजा जो है वो दे सकते हैं? कितनी आपको सुबह के 5 बजे से 8 बजे के बीच आखिर कितनी भीड़ वहां पर दिखती है? क्योंकि जैसे आज हरियाणा में आज सुबह एक सूरज देखा गया, किरण देखी गई, सुबह का सवेरा देखा गया, तो क्या लगता है ग्राउंड रिपोर्ट से? आप अपने कैमरा पर्सन से क्या कह सकते हैं? हमें एक बार वहां का जायजा दिखाया जाए। जी, बाकी चाहूंगा, अभी मैं ऐसी जगह खेतों में खड़ा हूँ जहाँ से कोई नजारा नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो ठंड का जो प्रकोप है वो यहीं पर ज्यादा दिखाई देता है। जो शहरी क्षेत्र है उसमें ठंड का प्रकोप कम नजर आता है, इस करके माफी चाहूंगा, मैं वो अपने बच्चों में दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, विजय मेघलानी आपके पास एक बार दोबारा आना चाहेंगे। देखिए, इस वक्त कोहरा तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सैनी सरकार की तरफ से अभी तक बच्चों के लिए, कॉलेजेस के लिए और अगर आप देखा जाए तो टीचर्स के लिए कई अहम अगर यहाँ पर मुद्दे हैं जो अगर हम इस पर इस वक्त गौर करा जाए तो क्या लगता है इस वक्त स्कूल प्रशासन के लिए कोई भी इस वक्त कोई भी ऐसा डिसीजन या कोई भी ऐसा निर्णय सैनी सरकार की तरफ से क्यों सामने नहीं आ रहा? सरकार चुप क्यों है? नहीं, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख छुट्टियां हरियाणा में बच्चों की छुट्टियां की गई हैं। इसके अलावा कॉलेज में भी छुट्टियां 15 दिन की छुट्टियां 15 तारीख तक, सिर्फ ये ठंड को देखते हुए बच्चों के लिए निर्णय दिया गया। जी ठीक है, सर्दी जुकाम और इस तरह से अगर आप देखें तो अस्पताल में लगातार जो है वो इस वक्त पेशेंट्स की जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है, तो क्या लगता है अस्पताल प्रबंधन किस हिसाब से इस वक्त काम कर रहा है?
जी अस्पताल प्रबंधन जो हरियाणा सरकार है काफी चुस्त है। इस समय वो उन्होंने पूरे इंतजाम किए हुए हैं और बच्चों और बुजुर्गों के लिए जो है वो ज्यादा जुकाम खांसी बुखार वगैरह होता है तो उनके लिए भीड़ काफी लगी हुई है। जी भीड़ लगातार बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है। आगे एक सवाल आपसे और यहाँ पर लेना चाहेंगे, किसानों के लिए इस वक्त कई आप देखिए एडवाइजरी तो भली जारी की जा रही है, लेकिन क्या किसानों की खेती पर यहाँ पर कोई फर्क पड़ रहा है? विजय मिगलानी, आप पुंडरी से जुड़े हैं, वहां की क्या स्थिति है? जी किसानों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि जितनी ठंड पड़ती है उतना ही फुटाव फसल में ज्यादा होता है और किसान खुश हैं क्योंकि कोहरा पड़ा हुआ है। आज धूप निकली है तो किसान इससे भी खुश हैं क्योंकि जो सब्जी के किसान है सब्जी वगैरह के लिए फसलें ज्यादा उत्पादन होता है और वो मंडी में लाने लायक हो जाते हैं क्योंकि सर्दी में उनसे काटी नहीं जाती। जी ठीक है, आपके पास दोबारा आना चाहेंगे रामपाल फौजी। इस वक्त अगर आप देखें तो दुर्घटनाएं जो हैं वो तो बढ़ रही हैं, लेकिन दुर्घटनाओं के साथ साथ कई तरह के अगर आप यहाँ पर देखें तो सड़क हादसों से जुड़े कई जो एक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो भी यहाँ पर सरकार की तरफ से यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। क्या लगता है आखिर कितने सड़क हादसे आने वाले समय में यहाँ पर एक नियंत्रण में रह सकते हैं? जी बिल्कुल, जो प्रशासन की और सरकार की जो फिलहाल मुहिम चली हुई है, जिस तरह से जो है सड़क हादसे में कुछ कमियां आए उसको लेकर के पूरा प्रशासन और शासन अलर्ट है। सरकार की जो एडवाइजरी है, जगह जगह जो रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, जहाँ सड़क के बीचों बीच सफेद पट्टियां लगाई जा रही है कि ठोक के चिन्ह में या जब कभी अगर कोई हादसा होता है तो अपने दायरे से चलाएं, ओवरटेक ना करें। गाड़ियों के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं ताकि उनसे भी रिफ्लेक्टर से पता चले कि धुंध और कोहरे के अंदर में अगर लाइटें गिरती हैं तो उससे जो है ड्राइवर अलर्ट रहे और इस वजह आपको अगर इस तरह जिस तरह से प्रशासन की जो स्थिति नजर आ रही है, फिलहाल जो ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है, जिला पुलिस लगी हुई है, आरटीओ लगा हुआ है, सरकार के जो दिशा निर्देश के अनुसार काम हो रहे हैं, इस तरह से अगर कार्रवाई हुई और लोग इस पर अगर अमल करते हैं, सरकार और प्रशासन तो कर ही रहा है लेकिन लोगों को भी इसके साथ साथ अमल करना पड़ेगा। ड्राइवर जो लोग हैं उनको अमल करना पड़ेगा। गार्जियंस जो है वो अपने बच्चों को वाहन देने से थोड़ा सा कतराए, जिनकी उम्र नहीं है उनको वाहन ना चलाने दे, जिनके पास लाइसेंस ना हो उनको ना चलाने दे, तो जिनके पास लाइसेंस है वो सावधानी पूर्वक चलाएं तो इन हादसों में ज्यादातर यानी 50% से कम हादसे जो है वो कम हो सकते हैं। जी ठीक है, रैन बसेरों की क्या सुविधाएं हैं? क्या पर्याप्त सुविधाएं जो है वो जनता को इस वक्त मिल रही हैं? आप अगर अपने क्षेत्र से इस वक्त बताना चाहें। यही मैं आपसे भी लेना चाहूंगी विजय मिगलानी, आप एक बार अपनी बात को खत्म करें। जी बिल्कुल, अगर रैन बसेरे की बात करें तो रैन बसेरा बिल्कुल ये कहे कि हम लोग मीडिया कर्मी हैं, हम किसी की प्रशंसा नहीं करते, जो रूबरू होता है वो दिखाते हैं। हमने विजिट किया है इसके ऊपर में और बहुत बढ़िया जो व्यवस्था मंगल चौधरी नगर पालिका द्वारा जो है जगह बसेरे की गई है, वहाँ पानी की व्यवस्था है, गर्म पानी की व्यवस्था है, हीटर की व्यवस्था है, दवाई पानी की व्यवस्था है, एक अटेंडेंट जो है वहाँ होता है। बाकायदा मंगल चौधरी नगर पालिका ने तो रेस्क्यू टीम तक बना रखी है कि वो रात में समय समय पर शहर के अंदर में रेस्क्यू करती है, बस करती है ताकि कोई आदमी किसी अस्थायी रेस्टोरेंट पर या किसी अस्पताल के दुकान के मकान के सामने कोई लावारिस हालात में ना मिले, कोई ठंड में मरता हुआ ना मिले, जो बाकायदा रेस्क्यू करते हैं उसका और ट्रेन बसेरे में लाते हैं। उसके बाद जो उसको वहाँ पर जो है सहायता मिलती है। जी ठीक है, विजय मिगलानी जी, आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र से इस वक्त क्या यहाँ पर खबर है? रैन बसेरे और अलावा की पर्याप्त यहाँ पर जो सुविधाएं हैं क्या वो जनता को दी जा रही हैं? विजय मिगलानी जी। लेकिन नगर पालिका द्वारा पूरे प्रबंध किए गए हैं, 2 जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं जहाँ कभी चंद ही लोग आ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ जरूरत नहीं है लोगों को क्योंकि लोग खुशहाल हैं, सबके पास हर सुविधा उपलब्ध है। जी ठीक है, यहीं पे एक सवाल उस पर आपसे और लेना चाहेंगे। बच्चों के लिए यहाँ पर आप देखें, बच्चों और बुजुर्गों पे तो खास यहाँ पर फोकस है, लेकिन बच्चों को ठंड से बचाने के लिए आखिर डॉक्टर कौन से ऐसे जो खास आप देखें यहाँ पर कौन से खास निर्देश यहाँ पर दे रहे हैं? खास सावधानियां कौन सी बरतने के लिए बच्चों को कहा जा रहा है, क्योंकि बच्चों पर खास असर हो सकता है इस वक्त शीतलहर का? जी बच्चों को बाहर कम निकालें, इसके अलावा विक्स विबर ऐसी चीजों का जो मालिश करें, उनको समय समय पर गर्म पानी से नहलाएं, इन चीजों की सुरक्षा देनी चाहिए बच्चों को। जी ठीक है, नागर चौधरी आपके पास दोबारा आना चाहेंगे। देखिए सर्दी बढ़ रही है, खांसी लगातार बढ़ रही है, तमाम बीमारियां जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, न केवल बच्चे बल्कि बुजुर्ग से लेकर अगर आप देखें तो आम जो जनता है उन पर भी खासा असर यहाँ पर पड़ रहा है। तो क्या इस वक्त डॉक्टर्स की तरफ से क्या खास अलर्ट है, जो इस वक्त खास सावधानियां कौन सी इस वक्त बरतने के लिए कहा जा रहा है? तो क्या ऐसी कोई तमाम दवाइयां हैं जो अलग से दवाइयां यहाँ पर प्रशासन की तरफ से औपचारिक रूप से आ रही हैं, या फिर क्या आप स्थिति वहां पर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपका बहुत अहम क्वेश्चन क्या है अपनी की जो अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें तो यह अधिकतर डॉक्टर जो फैसिलिटी की बात
छोड़ दीजिए, हॉस्पिटल के सरकारी अस्पताल की बात करता हूँ, नांगल चौधरी सामुदायिक केंद्र की बात करता हूँ, जहाँ पर खांसी जुकाम के अलावा किसी प्रकार की अगर दवाई आपको लेनी है तो वो बाहर से परचेज करनी पड़ेगी। और डॉक्टरों की बात ये है, यहाँ अधिकतर डॉक्टर जो है वो राजनीति के शिकार हैं और जो अपने निजी क्लिनिक चलाते हैं, तो आप साफ जायजा लगा सकते हैं कि जिनके निजी हॉस्पिटल चलते हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी देंगे, क्योंकि लोग वहाँ आएंगे, अगर वहाँ फैसिलिटी नहीं होगी तो वो उनको वहीं रेफर करते हैं और अपनी निजी दुकानों चलाने के चक्कर में सरकारी हॉस्पिटल के अंदर में। और फिलहाल अगर इस तरह की जो आपका क्वेश्चन है कि बच्चों के बुजुर्गों के लिए दवाइयों की तो इस तरह की कोई न दवाइयों की व्यवस्था है, तो फिर अगर कहा जाए तो कोई सफल व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं की गई है। जहाँ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कह दें या डॉक्टरों की लापरवाही कह दें, दोनों ही शामिल है। जी ठीक है, एक सवाल इसी में आपसे और लेना चाहेंगे। आपने सरकारी अस्पतालों का जिक्र किया, क्या लग रहा है सरकारी अस्पतालों में क्या प्राइवेट अस्पतालों से ज्यादा दबाव यहां पर मरीजों का बढ़ रहा है, क्योंकि दवाइयां महंगी हो रही हैं और जो इस वक्त मरीजों की संख्या है वो भी दिन ब दिन बढ़ ही रही है, क्योंकि शीतलहर हरियाणा में देखने लायक है। कोहरे की वजह से बिल्कुल अगर आप देखें तो सड़क पर चलने लायक यहां पर स्थिति नहीं है। तमाम तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इस वक्त चलने तक लायक स्थिति जो है वो हरियाणा में नहीं है। वाहन चालकों के लिए खासा परेशानी है। तो वापस इस सवाल पर हम आपके पास लौटना चाहेंगे कि सरकारी अस्पताल में आखिर कितना दबाव जो है वो बढ़ रहा है इस वक्त मरीजों का। जी बिल्कुल, मौसम के अनुसार, मौसम के अकॉर्डिंग जो है सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या वो बढ़ती है और बढ़ रही है। लेकिन जो लोग आशा लेकर के आते हैं इस आशा के अनुरूप उन्हें वहाँ वो ट्रीटमेंट, वो दवाइयाँ नहीं मिल पाती। जो महंगी दवाइयाँ हैं वो हमें बाहर से ही खरीदनी पड़ती हैं, यानी कि पैरासिटामोल ले लीजिए या फिर और कोई सिट्राजिन ले लीजिए। जो नॉर्मली दवाइयाँ हैं छोटी मोटी, वो दवाइयाँ यहाँ पर मिल सकती हैं। लेकिन अगर बड़ी दवाइयाँ आपको ट्रीटमेंट लेनी है, नमूनिया की दवाई लेनी है या फिर और किसी वहाँ की बड़ी जो बीमारी की दवाइयाँ लेनी है, तो मौसमी बीमारियाँ हैं, मौसम से बड़ी बीमारियाँ जो होती है वो फैसिलिटियाँ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जी ठीक है, विजय मिगलानी जी, एक बार आपके पास वापस आना चाहेंगे। डॉक्टर की तरफ से कई एहतियात है जो यहाँ पर इस वक्त दिए जा रहे हैं तमाम मरीजों को, लेकिन क्या लगता है लोग आखिर कितनी चीजों का यहाँ पर पालन कर रहे हैं, कितने आदेशों निर्देशों का पालन कर रहे हैं और किसका पालन नहीं कर रहे हैं? क्या आखिर जनता के लिए यहाँ पर सही जो एक दिशा है वो अपनानी चाहिए, क्या लगता है? जी, लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए हर चीज की जरूरत है। समय की बाहर निकलना, सामान लाना, घर के लिए हर चीज, सामान लाने के लिए, कमाने के लिए हर आदमी को जरूरत है बाहर निकलने की। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ठंड लगी जाती है। लोगों में ठंड इतना नहीं है कि वो बाहर निकल सके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आती है। जी देखिए, सांस के मरीजों के लिए भी यहाँ पर खासा समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि कई ऐसे मरीज हैं जो अस्पताल की फीस को इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। चाहे आप प्राइवेट अस्पतालों की बात कर ली जाए, सरकारी अस्पतालों की बात कर ली जाए, दबाव लगातार जो है वो यहाँ पर आवागमन जो है वो लगातार इस वक्त मरीजों का बढ़ रहा है। तो सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं जो मरीजों को, आखिर वो इस वक्त किस तरह से इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है विजय मिगलानी जी? जी, ठंड के कारण जुकाम, खांसी, दमा और सांस के मरीजों के लिए ही खास मुश्किल होती है, जिसके लिए सरकार पूरी तरह दवाइयां उपलब्ध नहीं करा पाती। जहां भी देखो पूरा हरियाणा में ही यह कमी नजर आएगी कि सभी दवाइयां सरकार उपलब्ध नहीं करा पाती, लेकिन लोगों को जरूरत है इन चीजों की। और मैं यही मांग रखूंगा सरकार से कि सरकार जो सांस संबंधी बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए और सहायता खोलें। जी ठीक है, एक सवाल हम यहाँ पर राजनीति के तौर पर भी देखना चाहेंगे। बढ़ती ठंड है, क्या लगता है विपक्ष आने वाले समय में इसको कोई अहम मुद्दा बना सकता है सैनी सरकार पर सवालबाजी करने के लिए, या सैनी सरकार पर कोई ऐसे अहम सवाल उठाने के लिए? क्योंकि भले आप देखिए स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अराव और रैन बसेरों की जो स्थिति है वो हमने हाल में देखी, कई स्थिति बेहतर भी नहीं है। आप देखिए फटी चादरें, फटे कंबल, कई तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। तो क्या लगता है विपक्ष को क्या कोई अहम मुद्दा मिल सकता है? क्या हुड्डा सरकार, हुड्डा पार्टी जो है इस वक्त, कांग्रेस पार्टी जो है, क्या कोई अहम मुद्दा यहाँ पर बना सकती है सवाल करने के लिए सैनी सरकार से? जी, विपक्ष को मुद्दों की जरूरत होती है, मुद्दे मिलते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं सरकार की खामियां नजर आती है। जहाँ देखो अब रैन बसेरे हैं, कहीं ना कहीं खामी नजर आएगी, लेकिन सरकार पूरा करने की जितनी मर्जी कोशिश करे। विपक्ष को तो मुद्दों की जरूरत होती है और मुद्दे मिलते ही हैं। जी बिल्कुल सही बात है, विपक्ष को मुद्दों की जरूरत होती है। एक बार आपके पास वापस लौटना चाहेंगे रामपाल फौजी। देखिए, विपक्ष की बात उन्होंने कही, लेकिन एक स्थिति जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं की गई कि आखिर विपक्ष मुद्दे तो कई लेकर आता है, लेकिन इस बार शीतलहर एक बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं ये मुद्दा इस तरह से भी उठ सकता है कि रैन बसेरों की जो विपक्ष जो है वो उसको एक अहम मुद्दा, राजनीतिक तौर पर एक अहम मुद्दा बना सकता है। रामपाल फौजी,
जी, बहुत बढ़िया किस्म की आपने कि विपक्ष की अगर बात करें तो मैं दक्षिणी हरियाणा की बात करूँ, पूरे दक्षिणी हरियाणा के अंदर केवल मात्र विपक्ष यानी कांग्रेस बोलने से उनको एक सीट मिली है, बाकी किसी को नहीं, पूरी भाजपा की सीटें हैं। तो यहाँ विपक्ष तो ना के बराबर है और एकमात्र विधायक है वो मंगल चौधरी से हैं, कांग्रेस की विधायक है और वो खुद सरेआम बड़े मन से भाजपा की प्रशंसा करने के पीछे नहीं हट रही हैं, भाजपा के नेताओं से आशीर्वाद लेने में पीछे नहीं हट रही हैं, भाजपा के नेताओं के साथ बिना डिप्लोमेसी में शामिल होने से नहीं हट रही है। तो आपको इससे अंदाजा लगा सकते हो यहाँ विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। जो विपक्ष जिसको आवाज उठानी चाहिए वो भाजपा के गुणगान गा रहे हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले भी कांग्रेस सत्ता से जो है मैंने अपने पीछे में साथ कहा कि सरकार काम कर रही है, सरकार बढ़िया काम कर रही है। तो ऐसे बात जाहिर है कि दूसरी पार्टियां तो जो सत्ता में नहीं है तो विपक्ष की भूमिका कहाँ निभाएंगे, सिर्फ सड़क पर हाव उलट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वो सड़क पर हाव उलट करने वाले भी नजर नहीं आ रहे हैं। कि सरकार की अपनी मर्जी है, सरकार की अपना वो है काम करने का तरीका है, इसी तरीके से काम हो रहा है। विपक्ष यहाँ ना के बराबर और है ही नहीं है, ये कहेंगे तो भी कोई विरोध की बात नहीं है। जी ठीक है रामपाल फौजी, एक सवाल आपसे और रहेगा। ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो इस वक्त जारी कर दी गई है, पुलिस प्रशासन की तरफ से आखिर क्या एक्शन लिया जा रहा है? क्या लगता है आपको, पुलिस जो है वो चौक चौबंद है इस वक्त सड़कों पर? पुलिस की तरफ से बात करें तो ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। बाकायदा 4 गाड़ियां जो 30 की वो लगाई है, अलग अलग शहरों में लगाई हुई है। जो कलेक्टर लगा रहे हैं, उनके खुद के जो स्टाफ हैं, जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं, वो खुद के कलेक्टर लगा रहे हैं, लोगों को एडवाइज भी कर रहे हैं। चालान काटने की बजाय पहले उन्हें एडवाइस दे रहे हैं, कि एक मौका दे रहे हैं आपको कि आप लापरवाही ना बरतें, क्योंकि जब तक चालान से काम नहीं चलेगा, आपके संयम से काम चलेगा, जब तक आप लोग जनता जो है वो पुलिस का सहयोग नहीं करेगी, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेगी, तब तक जो है सुधार नहीं हो पाएगा। और उनकी जनता से अपील है, इसके साथ साथ चालान के साथ साथ जनता से अपील भी करते हैं कि आप चालान काटने से न डरें, क्योंकि आप अपनी जिंदगी से और अपनी सेफ्टी के लिए काम करें, अपने नियमों से काम करें, नियमों से गाड़ी चलाएं, वाहन चलाएं, ताकि आप सुरक्षित रहें। चालान आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो होते रहते हैं जो है, लेकिन सेफ्टी सबसे बहुत जरूरी है। ये ट्रैफिक पुलिस बाकायदा रोज मतलब की अगर अभी भी कहीं तो हम अगर बाजार में जाते हैं तो वहां भी उनके जो ट्रैफिक इंचार्ज है वो मुस्तैद मिलता है। जी ठीक है विजय मिगलानी जी, एक सवाल आपसे और रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाली है, देखिए हमें हर क्षेत्र में मिलते हैं, तमाम लोग हैं, जनता है, नियमों का कोई पालन करता है, कोई नहीं करता है, हालांकि वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आखिर प्रशासन का क्या एक्शन है? जी, पूंडरी के अंदर जितने भी चालान किए, हेलमेट के बगैर चालान किए गए हैं और बुलेट मोटरसाइकिल से जो आजकल के शरारती तत्व पटाखे जाते हैं, उनके साथ बिल्कुल सरकार इंसाफ करते है और 50-50 हजार तक के चालान करती है। जी, इसके अलावा सरकार जो पुलिस प्रशासन है चुस्त है और जगह जगह पर नाके लगाकर इन जो शरारती तत्वों को की ओर निगरानी रखती है और इनके जहां भी मिलता है चालान काटने का काम करती है। जी ठीक है नागा चौधरी जी, एक बार आपके पास वापस आना चाहेंगे, आखिरी सवाल आपसे एक बार लेना चाहेंगे। स्थिति अगर और बिगड़ती है, अगर आप देखें तो अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट का इस वक्त एनालिसिस करें तो स्थिति अगर और बिगड़ती है तो आपातकालीन स्थिति से इस वक्त निपटने के लिए क्या कुछ ऐसी तैयारियां हैं, क्या कुछ ऐसी अंतर्गत तैयारियां सरकार कर रही है? इससे ज्यादा बिगड़ती है तो प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है। जो प्रशासन जो कार्रवाई करनी चाहिए, रैन बसेरे की हो, ट्रैफिक एडवाइजरी की हो या फिर किसानों को एडवाइजरी की हो, गाँव में जाकर के लोगों को ब्रीफ करना हो, मोटिवेशन करना हो, किसानों को मोटिवेशन करना हो, वो पूर्ण रूप से वो अपनी तैयारी में है। प्रशासन की तरफ से कहीं कोई लापरवाही नजर फिलहाल तक तो नजर नहीं आ रही है। हालांकि आने वाला समय बताएगा, जिस समय जब ये कोहरा अपने चरम रूप पर आएगा, ठंड अपने चरम रूप पर आएगी, कहर आएगी, माइनस में जब तापमान जाएगा तो इस क्षेत्र में हर बार जो है वो तापमान में गिरावट होती है और पारा जो है, पाला जो जिसको बोलते हैं, बर्फ जो है वो जम जाती है, पानी की पाइपलाइनों में पानी फिर बर्फ जम जाती है। लेकिन अब की बार जो है वो नजारा अभी तक नहीं आया। तो मौसम विभाग जो कुछ जानकार है उनके अनुसार आने वाले समय में जो है मौसम अपना रुद्र रूप दिखा सकता है। जी ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद विजय मिगलानी जी, नागा चौधरी ने हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंत की ओर चलते हैं। अब आप देखिए इस वक्त हरियाणा में जो स्थिति है वो शीतलहर के चलते बेहद खराब है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं एक्शन मोड में है, अलर्ट मोड में है। लगातार सरकार जो है यानी नायब सिंह सैनी की जो सरकार है वो ऑन ग्राउंड है, यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो जनता को कुछ भी ऐसा वैसा करने से इस वक्त बचाव करने के लिए सरकार जो है वो सतर्क है। एडवाइजरी जारी कर दी गई है, पशुपालकों को सतर्क रहने की सलाह दे दी गई है। खासतौर पर इस वक्त जो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो नजर जो है वो बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर है। फिलहाल अब ये मुद्दा तो है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर विपक्ष भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में बयानबाजी जरूर करता नजर आ सकता है, क्योंकि रैन बसेरा और अलाव की जो स्थिति है
यानी उनकी जो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कुछ ऐसी तस्वीरें हाल के समय में देखने को मिली हैं जहां रैन बसेरों में फटे कंबल फटी चादरें भी सामने आई हैं। फिलहाल अब ये एक दिलचस्प मुद्दा है कि क्या विपक्ष इसको लेकर सियासत करेगा या नहीं, या फिर इस बार की जो ये ठंड है वो सैनी सरकार अपने दम पर अपने प्रशासन के एक्शन मोड के जरिए निपटाती नजर आएगी। तो फिलहाल इस पर हमारी तरफ से अब आपके लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। नमस्कार।